ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को माँ आदिशक्ति के पावन पर्व नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। माँ आदिशक्ति आप सब पर भक्ति एवं शक्ति का वरद हस्त बरसाती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। तरसेम लाल जी ने बद्दी हिमाचल प्रदेश से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। तरसेम जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जी, क्या हमेशा आत्मचिंतन करते रहना यानी कि स्वयं के प्रति जागरूक रहना, इसे ही आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं या कुछ और अनुभूति को कहा गया है? हमें ध्यान करते समय ऐसा लगता है कि श्वास सहस्रार चक्र से लेता हूँ और छोड़ता हूँ। मार्गदर्शन करें। तरसेम जी, यहाँ पर जो आपने जिज्ञासा प्रकट की है बहुत महत्वपूर्ण है, गहरी है। जहाँ तक बात है आत्म साक्षात्कार की, तो यह अपने आप में गहन साधना का विषय है। हाँ, जो आपने लिखा है कि क्या आत्मचिंतन करते रहना यानी कि स्वयं के प्रति जागरूक रहना, इसे ही आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार उस स्थिति का नाम है जब आप अपने मूल वजूद का ध्यान की गहराई में डूब करके आत्मबोध प्राप्त करते हैं, जानते हैं उस स्वरूप को जो आपका वास्तविक स्वरूप है, और यह सिर्फ और सिर्फ ध्यान की अवस्था में ही प्राप्त किया जाने वाला विशिष्ट ज्ञान है। यह संप्रज्ञात समाधि का विषय है। यहाँ पर पहुँचने के बाद साधक को अपने अंदर एवं बाहर एक ही तत्व की उपस्थिति का स्पष्ट बोध होता है कि मेरे अंदर एवं बाहर एक ही तत्व है। ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड में विस्तृत हूँ। मेरे अंदर एवं बाहर कोई भेद नहीं है। सिर्फ एक प्रकाश है, एक दिव्य आलोक है, और वह आलोक ही संपूर्ण सृष्टि को चलायमान किए हुए हैं, प्रकाशित किए हुए हैं। एक ही तत्व के सब रूप दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यदि आप इस स्थिति तक पहुंचते हैं तो आपको वास्तविकता का एहसास होता है। और यह आत्म साक्षात्कार जब तक सहस्रार चक्र पूर्ण रूपेण प्रकाशित नहीं होता तब तक किसी को भी होता नहीं है। हाँ, आत्म साक्षात्कार सहस्रार
चक्र का विषय नहीं है। आत्म साक्षात्कार होता है हृदय में, अनाहत चक्र में, किंतु अनाहत चक्र में ध्यान करके आत्म साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यह मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है और इसे मैं दावे से कह सकता हूँ। सिर्फ कोई साधक अनाहत चक्र पर ही ध्यान करता रहे तो जीवन भर साधना करने के बाद भी वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, जब तक कि सहस्रार चक्र तक उसकी प्राण शक्ति, उसकी कुंडलिनी ऊर्जा पूर्णतया क्रियाशील नहीं हो जाती। और सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हुए जब वह अपने अस्तित्व का बोध खोने लगता है, तब अचानक से वह स्थिति घटित होती है जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अपने आप में अद्भुत एवं दिव्य स्थिति, बहुत ही विशिष्ट स्थिति। आगे आपने लिखा है कुछ और अनुभूति को कहा गया है। बिल्कुल, अनुभूति कुछ और को ही कहा गया है। हाँ, जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब साधक का इस संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। उसकी इच्छाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं सब बदल जाती है। वह शरीर से वैसा ही रहता है, लेकिन उसका प्रत्येक कर्म मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र के हित संधान के लिए होता है। यदि वह युद्ध भी लड़ता है, किसी की हत्या भी करता है, तो उस हत्या के पीछे भी परोपकार ही होगा। और वास्तविक अर्थ में परोपकार ही स्वोपकार है। यदि हम ऐसा समझते हैं कि खुदगर्जी पूर्ण व्यक्तित्व धारण करना ही किसी व्यक्ति का हित होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। जब हम परोपकार के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तभी वास्तविक अर्थ में हमारा स्वयं का हित होता है। जब आप संसार के हित में काम करते हैं, मानव मात्र के, प्राणी मात्र के हित में काम करते हैं, तभी जाकर के आप स्वयं के लिए कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी से आपकी आत्मा को कल्याण की प्राप्ति होती है। इसी से आपकी आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होती है। आप दान दे करके, आप किसी का भला करके उसका भला नहीं कर रहे हैं, वास्तविक अर्थ में आप स्वयं का ही भला कर रहे हैं। क्योंकि जिन खुदगर्जी पूर्ण कार्यों को हम अपना कार्य समझ लेते हैं, स्वोपकार समझ लेते हैं, स्वार्थ समझ लेते हैं, वे स्वार्थ नहीं होते। वास्तविक अर्थ में वे हमें पतन के गर्त में गिरा रहे होते हैं। लेकिन एक कदम भी यदि हम समाज के लिए, एक कदम भी यदि हम प्राणी मात्र के हित के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से वह प्रत्येक कर्म हमारी आत्मा को मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करने वाला होता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार करने के बाद साधक को वास्तविकता समझ में आ जाती है। उसे समझ में आने लगता है कि मेरा हित कहाँ है और मेरा अहित कहाँ है। वह उन कर्मों से अलग हो जाता है जो कर्म आत्मा के लिए बंधनकारी होते हैं, जिनसे आत्मा का अहित होता है। इसलिए ऐसे साधक के दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। खान पान भी बदल जाता है, स्वाद पर नियंत्रण आ जाता है, बिल्कुल व्यक्तित्व अलग हो जाता है पहले से। आगे आपने लिखा है, हमें ध्यान करते समय ऐसा लगता है कि श्वास सहस्रार चक्र से लेता हूँ और छोड़ता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है
यह आपकी अपनी स्थिति है, अनुभूति है, बहुत अच्छी बात है। साधना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी अनुभूति आ रही है उसे मार्ग में अपना अनुभव बनाते हुए, अनुभवों को बटोरते हुए आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। एक बार फिर से आप सभी को पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।